हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU UG सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए माइनर पेपर 2 मशरूम कल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और SKMU के अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन आंसर को देखना। आज हम देखने वाले हैं SKMU सेमेस्टर 2 24-28 के स्टूडेंट के लिए माइनर वोकेशनल पेपर का मशरूम कल्चर। पेपर का नाम है मशरूम कल्चर और यह है माइनर पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ये सारे 5 क्वेश्चन हैं जो कि 1 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कवक क्या होते हैं? कवक ऐसे यूकेरियोटिक जीव है जो ना तो पौधे हैं और ना ही जानवर, बल्कि एक अलग जगत के अंतर्गत आते हैं। कवक क्या है? कवक एक ऐसे यूकेरियोटिक जीव है जो ना तो पौधे हैं और ना ही जानवर, बल्कि एक अलग जगत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम कवक या मशरूम का भूमिगत वनस्पति हिस्सा है जो धागे जैसे सूक्ष्म संरचनाओं हाइफे का एक घना जाल होता है। क्वेश्चन नंबर सी है, एक खाद्य मशरूम का उदाहरण दीजिए। चिकन मशरूम चपटे पीले रंग के होते हैं और अक्सर पेड़ों की शाखाओं पर उगते हैं। क्रेमिनी मशरूम, इन्हें बेबी बेला मशरूम भी कहा जाता है। क्रेमिनी मशरूम के सिरे भूरे, तने सफ़ेद और स्वाद अखरोट जैसा होता है। तो क्या आपने भी मशरूम खाया है? क्वेश्चन नंबर डी है, स्पोन क्या होता है? स्पोन मुख्य रूप से मशरूम की खेती में इस्तेमाल होने वाला बीज है जो अनाज, गेहूं और जौ पर विकसित कवक का माइसीलियम होता है। क्वेश्चन नंबर ई है, मशरूम को प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्यों माना जाता है? मशरूम को प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और उच्च गुणवत्ता वाला शाकाहारी स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें लगभग 22 से 35% तक उच्च श्रेणी की प्रोटीन होती है जो पाचन में अक्सर 60 से 90% सुपाच्य है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 5 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 2 है, मशरूम के पोषणीय एवं औषधीय महत्व का वर्णन कीजिए। मशरूम का पोषणीय एवं औषधीय महत्व अत्यंत व्यापक है। पोषण की दृष्टि से मशरूम में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन, आवश्यक अमीनो अम्ल, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट तथा रेशा फाइबर पाया जाता है, जबकि इसमें वसा और कैलोरी बहुत कम होते हैं, जिससे यह सुपाच्य एवं स्वास्थ्यवर्धक आहार है। मशरूम में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी तथा धूप में सुखाने पर विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। साथ ही इसमें खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, तांबा एवं जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो मशरूम एक बहुत अच्छा मतलब कि खाने वाला चीज़ है जो आपको प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, जिसमें आपको विटामिन B1, विटामिन B2, 6 एवं 12 पाया जाता है, जिसमें विटामिन सी भी रहता है और धूप में सुखा देने पर आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। औषधीय दृष्टि से मशरूम में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट, बीटा ग्लूकान एवं अन्य जैव सक्रिय यौगिक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल कम करने, हृदय रोग, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप के नियंत्रण में सहायक है। कुछ मशरूम प्रजातियों में कैंसर रोधी, जीवाणु रोधी एवं सूजन रोधी गुण भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मशरूम न केवल पौष्टिक आहार है बल्कि अनेक रोगों की रोकथाम में भी उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवक का सामान्य लक्षण लिखिए। पहला है, कवक यूकेरियोटिक जीव होते हैं जिसकी आवश्यक कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्र पाया जाता है। दूसरा है, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसीलिए ये स्वपोषी ना होकर परपोषी होते हैं। तीसरा है, कवक का शरीर प्राय हाइफाओं से बना होता है जो मिलकर माइसीलियम का निर्माण करते हैं। चौथा है, कवक की कोशिका भित्ति मुख्यतः काइटिन से बनी होती है। पांचवा है, इसमें भोजन का संचय ग्लाइकोजन एवं तेल के रूप में होता है। छठा है, कवक सेप्रोफाइट परजीवी अथवा सहजीवी जैसे लाइकेन, माइकोराइजा हो सकते हैं। सातवां है, कवक में प्रजनन लैंगिक जीवाणुओं द्वारा लैंगिक तथा कभी कभी वनस्पतिक विधियों से भी होता है। आठवां है, इसमें सामान्य चलन अंगों का अभाव होता है। केवल कुछ निम्न कवकों के कसाब
युक्त जीवाणु पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला है। तो पहला है मशरूम की खेती की विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए। मशरूम की खेती की विधि को क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से निम्न प्रकार में समझाया गया है। मशरूम का चयन, सबसे पहले उपयुक्त मशरूम प्रजाति का चयन किया जाता है, जैसे बटन मशरूम, ओयस्टर मशरूम और पैडी स्ट्रा मशरूम। चयन जलवायु, बाजार मांग एवं संसाधनों पर निर्भर करता है। दूसरा है सबस्ट्रेट माध्यम की तैयारी। ओयस्टर मशरूम के लिए गेहूं का भूसा, धान का पुआल, मक्का के ठुंड आदि का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 से 3 सेंटीमीटर टुकड़ों में काटकर पानी में भिगोया जाता है तथा उबालकर या रसायनों से कीटाणु रहित किया जाता है। स्पोन की तैयारी। स्पोन मशरूम के बीज होते हैं जिसे शुद्ध लैब या विश्वसनीय स्रोत में से लिया जाता है। स्पोन स्वस्थ और रोग मुक्त होना चाहिए। स्पोन क्या है? स्पोन तो यह मशरूम का एक बीज है। स्पोनिंग, बीज बोना। तैयार सबस्ट्रेट में परतों के रूप में स्पोन मिलाया जाता है, जैसे पॉलीथीन बैग या ट्रे में भरकर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं ताकि वायु संचार हो सके। इंक्यूबेशन वृद्धि। भरे हुए बैग में अंधेरे, साफ और नम स्थान पर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। 10 से 15 दिनों में माइसीलियम पूरे माध्यम में फैल जाता है। फलन अवस्था। जब माइसीलियम पूर्ण रूप से फैल जाए तब हल्की रोशनी, तेजी हवा, 70 से 85% आर्द्रता दी जाती है। कुछ दिनों में मशरूम निकलने लगते हैं। इसकी कटाई में पूर्ण विकसित होने से पहले हाथ में सावधानी पूर्वक हाथ से तोड़ा जाता है। एक बैग से 2 या 3 बार कटाई की जा सकती है। क्या था? एक बैग से 2-3 बार कटाई की जा सकती है। भंडार एवं विपणन। ताजे मशरूम को ठंडे स्थान पर रखा जाता है या सुखाकर प्रोसेस करके बाजार में बेचा जाता है। निष्कर्ष में बताया गया है मशरूम की खेती कम लागत, कम भूमि और कम समय में अधिक लाभ देने वाला कृषि गतिविधि है जो पोषण, रोजगार और आय वृद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, भारत में उपलब्ध प्रमुख खाद्य मशरूम एवं उसके पोषणीय महत्व का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन 6 है मशरूम का जीवन चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, जो कि VVI क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है खाद्य एवं विषैले मशरूम का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, ये भी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है मशरूम का परिभाषा, इतिहास, प्रकार तथा पहचान का वर्णन कीजिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवक लंगी के सामान्य लक्षण, प्रजनन तथा वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो ये था, यहाँ पर भी था 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसका PDF में इसका टेलीग्राम में दे दूंगी, तो वहाँ से आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो तो देखते नहीं हैं, बेकार में सिर्फ मैं आपको बताती रहती हूँ और आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपको अगर चाहिए PDF तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।